सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाने के आरोपी गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घिर गए। बीजेपी और अकाली दल ने इस मामले में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, क्योंकि एक रोज पहले ही खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया था कि वो किसी की हिरासत में नहीं है। ये दावा उसने एक यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में किया था, जिसके बाद बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर ले लिया। केवल वाहवाही लूटने के लिए पंजाब को और देश को गुमराह कर रहे हैं और इसका नुकसान कर रहे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी एक ट्वीट के जरिए भगवंत मान से माफी की मांग की। इससे पहले 2 दिसंबर को भगवंत मान ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। डिटेन किया उन्होंने, उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। भगवंत मान के इस बयान के बाद एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देने के साथ ही गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि वो किसी की भी गिरफ्त में नहीं है। उधर खीरी की जिला अदालत ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिश्र समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए, जिनमें हत्या, जानलेवा हमले की कोशिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं दर्ज की गईं। इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर से शुरू होगी। तो इसमें 14 लोग थे और 14 के खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल हो गया है। हालांकि खुद को आरोप मुक्त करने के लिए आशीष मिश्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे एक दिन पहले ही अदालत ने खारिज कर दिया था। इस बीच जयपुर में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीच सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें वो महिला मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क से गुजरती दिखी। तभी वो बदमाश स्कूटर से उस महिला के पास पहुंचा और उससे छेड़खानी कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने स्कूटर के नंबर से आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर यूरोपियन यूनियन ने विमानों में 5G सेवा इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी, जिसका मतलब यह कि अब लोगों को सफर के दौरान अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर नहीं रखना होगा और वो हवा में ही 5G सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक यूरोप के देशों की हवाई कंपनियां अब यात्रियों को सफर के दौरान कॉल पर बात करने और इंटरनेट के इस्तेमाल की सुविधा मुहैया कराएंगी। इधर चीन से जारी तनातनी के बीच ताइवान को अमेरिका अपना सबसे घातक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान की सुरक्षा बढ़ाने की सख्त जरूरत थी और इसीलिए अमेरिका अब ताइवान को ऐसा कवच देने वाला है जो चीन की मिसाइलों, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह करने का दम रखता है। इस कवच का नाम है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दावा है कि पेट्रियट की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि चीन की कोई भी मिसाइल ताइवान की धरती को छू नहीं सकेगी, उसके लड़ाकू विमान हमला नहीं कर सकेंगे और जंगी ड्रोन ताइवान की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें लगे शक्तिशाली रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है और ये एक बार में 100 टारगेट ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। खबर है कि अमेरिका करीब 300 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 25,000 करोड़ में ताइवान को 100 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा। और इस डील के बाद ताइवान को उम्मीद है कि उसे चीन का डर नहीं सताएगा। हालांकि अमेरिका के इस घातक हथियार की मांग यूक्रेन भी लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की की इस मांग को अमेरिका खारिज कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि रूस ने इस डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ी धमकी दी थी। उसने 2 टूक कह दिया था कि अगर अमेरिका का ये घातक हथियार यूक्रेन पहुंच गया तो फिर पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। कहा जाता है कि रूस इस हथियार की ताकत से वाकिफ है। वो जानता है कि अगर एक बार यूक्रेन के हाथ पेट्रियट लग गया तो फिर उसकी सेना की शामत आ जाएगी। हालांकि खबर यह भी सामने आई थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि यूक्रेन इस हथियार का इस्तेमाल पुतिन की सेना के खिलाफ या रूसी सीमा में करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग छिड़ जाएगी।